नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। हम आप आज भी मांगते हैं तो यही मांगते हैं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज श्री धाम अवध में चारों ओर उत्सव हो रहा है, चारों ओर आनंद हो रहा है, लेकिन उसी आनंद में विघ्न पड़ गया। क्या? देवताओं को वो आनंद स्वीकार नहीं हुआ। उस समय देवताओं ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती जी के कान में धीरे से एक बात कही, आप जाएं अवध में, अवध में जो आनंद हो रहा है उस अवध के आनंद को दुख में बदल दीजिए। सरस्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या करना है? बोले, राम जी को बन जाना जरूरी है, बिना राम के बन जाए रावण का वध नहीं होगा। इसलिए किसी की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा कर दो कि राम जी का राज तिलक न हो, राम जी वनवासी बन जाए। एक बार तो सरस्वती जी ने भी मना कर दिया। देखो, संसारी लोग अपने दुख से दुखी हैं कि दूसरे के सुख से दुखी हैं? समझ आई बात हमारी? संसारी लोग जो है ना, ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है। सच्चाई है ना? और केवल संसारी नहीं, देवता लोग भी, इनसे भी अयोध्या का आनंद नहीं देखा जा रहा है। देवताओं ने भी सरस्वती को मनाया कि माता जी भगवान की ऐसी इच्छा, इसलिए जाओ। देवताओं के कहने से सरस्वती आए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कह कई केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। आज मंथरा की बुद्धि को भ्रमित करके, मंथरा की बुद्धि को एक दिशा दे करके यहाँ से सरस्वती जी चली गई। मानस में दर्शन आया। जैसे ही मंथरा ने नगर की सजावट देखी, बनावट देखी, लोगों को मंगल गीत गाते नाचते हुए देखा, तो मंथरा ने पूछ लिया, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने कहा कि कल सुबह राम राजा बनेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, आप जितने भी सुधी लोग बैठे हैं, आप रामचरितमानस में ये प्रकरण आप लोगों ने पढ़ाई होगा, कभी न कभी सुना होगा। राम जी राजा बन जाए, मंथरा को क्या परेशानी? आपसे पूछ ले, यदि राम राजा बन जाए तो मंथरा को कोई समस्या है? संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी का बिगाड़ने से उनका कोई लाभ भी नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे का बनते हुए नहीं देख सकते। और ये जितने भी हैं ना, ये मंथरा ही है। एक संत तो कहा करते थे कि राम कथा में बाकी सबका पता हुआ कि कहाँ कौन किधर गया, पर मंथरा कहाँ गई ये नहीं पता चला। तो वो संत कहते थे कि मंथरा कहीं गई नहीं, पहले कैकई के भवन में ही रहती थी। आजकल मंथराएं घर घर में जाकर के फूट डाल रहे हैं। अब वो मंथरा स्त्री पुरुष कोई हो सकता है, पर जिसकी बुद्धि ऐसी हो, जो दूसरे के सुखी परिवार को ना देख सके और वहाँ जाए, कहीं सासू माँ मिल जाए किसी के घर में, तो सास से बहू की 2 4 10 ऐसी बुराई करे कि झगड़ा पक्का है। बहू मिल जाए तो बहू से भी 2 4 ऐसी सास की बुराई कराए। तो कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, मंथरा जैसा। मानसकार कहते हैं, मंथरा की कथा जब आए तो अपने आप के अंदर झांक करके देखना, हमारे अंदर तो मंथरा नहीं बैठी। क्योंकि याद रखो, भेद डाल दे, फूट डाल दे, कलह करा दे, आपस में लड़वा दे, आपस में एक दूसरे का शत्रु बना दे, वही मंथरा है। ठीक है ना? आज गोस्वामी जी कहे कि मंथरा कैकई के भवन में आई, रोती हुई, बड़े बड़े आंसू गिराती हुई। कैकई ने देखा जो सबको रुलाने वाली है वो रो रही है, मंथरा रो रही है। अरे मंथरा क्या हुआ, क्यों रो रही है? मंथरा ने कहा, एक बार में तो जवाब दिया नहीं इसने, 2 बार 3 बार कैकई ने पूछा। तो मंथरा ने कहा कि आपको कोई सूचना है? कैकई बोली, क्या? मंथरा ने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा सूचना मिली है, कल सुबह राम जी राजा बनने वाले हैं, अयोध्या का सिंहासन राम को मिलने वाले। जब कैकई ने ये बात सुनी, कैकई आनंद में झूमने लगी। मंथरा
तूने जो कह दिया वो यदि हो जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। कैकई बोली, राम तिलक जो साजे काली, राम तिलक जो साजे कल हो जाए और तूने जो कहा है वो सत्य हो जाए तो तू जो चाहे मांग ले, आज तू जो मांगेगी वो मैं दूंगी। कैकई इतनी प्रसन्न बन गई महाराज, लेकिन मंथरा ने कहा कि मेरा नाम भी तो मंथरा है। जो कैकई राम राज तिलक की बात सुन करके नाच रही है, प्रसन्न हो रही है, वरदान देने को तैयार है, उस कैकई को राम के विरोध में न कर दूं तो मेरा नाम मंथरा कैसा। और एक बात आपसे कहें, अच्छा काम करने वाले हार जाते हैं। जैसे कोई सत्कर्म करने चले, कोई विघ्न आ जाए तो लोग हार कर पीछे हट जाएंगे, भैया छोड़ो हमारे से नहीं हो रहा है ना। लेकिन जो दुष्ट बुद्धि है, जो ऐसे लोग हैं कलह कराने वाले हैं, ऐसे लोग हारते नहीं हैं जल्दी से। वो कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर इसका परिवार तो तोड़ना है, और वो इसी संकल्प से बैठे हैं। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। मंथरा ने कहा महारानी जी आप इतनी प्रसन्न हो रही, क्या राम की माता आप हैं? राम राजा बनेंगे तो राजमाता आप कहलाएंगी। कैकई ने बड़े सुंदर भाव से कहा, कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या की तरह सब माताओं को राम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, पर उन सब माताओं में भी मोह पर करही स्नेह बिसेकी, मुझ पर ज्यादा स्नेह करते हैं, मेरा ज्यादा आदर करते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मंथरा ने कहा महारानी जी ये पुराना समय हो गया, मैंने एक बात सुनी है, यदि आपको ठीक लगे तो मैं आपको बता देती हूँ। कैकई ने पूछा क्या? मंथरा ने कहा महारानी जी एक बात बताओ, राम राज तिलक कल होने वाला है, ये बात अवधेश ने आपको बताई, महाराज ने बताई है क्या? कैकई बोली महाराज ने तो नहीं बताई। मंथरा ने इस बात को पकड़ लिया और मंथरा बोली एक बात बताओ, जो महाराज आपसे बिना पूछे कभी कुछ करते नहीं, वही महाराज इतना बड़ा निर्णय राम राज तिलक का आपसे बिना पूछे कैसे कर दिया? कैकई ने कहा हो सकता है किसी व्यस्तता में महाराज बताना भूल गए हो, चर्चा करना भूल गए हो। कैकई बोली व्यस्तता में नहीं, 15 दिन हो गए नगर की सजावट होते हुए। क्या बोली? भयो पाख दिन सजत समाजो, 15 दिन हो गए नगर की सजावट हो रही है। अयोध्या में घर घर में बच्चे बच्चे को पता है कि कल सुबह राम राज तिलक होने वाला है, और अयोध्या की सबसे प्रिय महारानी को नहीं पता। महाराज जिसे सबसे ज्यादा आदर देते हैं उसे ही नहीं पता। कैकई ने कहा ये कैसे हो गया, अब मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, महाराज तो सबसे पहले मुझे बताने आते हैं। मंथरा ने कहा यही तो मैं समझाना चाहती हूँ, महाराज ने जानबूझ करके आपसे बात छुपाई, 15 दिन हो गए पर आपको बताया नहीं, और मानस में दर्शन आया। कैकई कुछ कहे, एक बार तो डांट दिया, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अरे ओ दुष्ट, जैसे टेढ़ा शरीर है वैसी टेढ़ी बुद्धि है कि तेरी? कैकई बोले मेरे पति के विषय में मेरे मन में जहर घोल रही है। मंथरा ने मुंह फुलाया और एक और जाकर के बैठ गई। कैकई को लगा मैंने ज्यादा डांट दिया, उठ करके आई, सिर पर हाथ रखा। मंथरा देख, मैं तुझे दुखी करने का मेरा कोई भाव नहीं था, लेकिन तू महाराज के लिए बोल रही थी इसलिए मैंने बोल दिया।
मंथरा ने कहा कौ नृप होए हमें का हानि, कोई राजा बन जाए कोई रंक बन जाए हमें क्या लेना देना, मैं दासी से महारानी तो बनने वाली नहीं हूँ। अच्छा कैकई से ही पूछ लिया, महारानी जी एक बात बताओ, यदि राम राजा बनेंगे तो मेरा कोई लाभ है, मेरा कोई स्वार्थ है, और यदि भरत राजा बन जाए तो भी मेरा कोई स्वार्थ है क्या? कैकई बोली तेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। मंथरा ने कहा मैं निस्वार्थ भाव से आपका हित चाहती हूँ इसलिए आपको ये कह रही हूँ। और बस यहीं से कैकई को लगने लगा कि ये मेरा हित सोच रही है। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको निस्वार्थ भाव से आपका हित करने के बहाने समझाएंगे, पर वहां भी ध्यान रखना इस प्रसंग को। मानसकार कहते हैं आखिरी में कैकई ने ये कह दिया, मंथरा तू भरत को राजा बनाने की बात कह ही क्यों रही है, क्यों भरत राजा बने, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, हमारे यहाँ तो परंपरा है बड़ा स्वामी होता है बड़ा भाई और छोटा भाई सेवा करता है, तो तू भरत को राज्य की बात क्यों करती है? मंथरा ने कहा महारानी जी मैंने एक बात सुनी। क्या? एक दिन महारानी बड़ी महारानी कौशल्या के भवन के बाहर से मैं गुजर रही थी, सब झूठ बोल रही है एक भी सच नहीं है इसकी, मैं बाहर से गुजर रही थी। मंथरा बोली मैंने महाराज और महारानी की बात सुनी और महाराज ने कहा, महाराज को महारानी ने कहा कि एक बार राम राजा बन जाए, एक बार राम सिंहासन पर बैठ जाए अवध में, उसके बाद लक्ष्मण जी प्रिय मंत्री होंगे और भरत को कारागृह में डाल दिया जाएगा। अब ये किसको सुना रही है? कैकई को। कैकई बोली भरत को कारागृह क्यों मिलेगा? मंथरा बोली इसका मुझे ज्यादा पता नहीं, पर महारानी जी अकेले में महाराज को ये समझा रही थी। और अगली बात जो कही कि मैंने ऐसा भी सुना कि महारानी कौशल्या ने अवधेश से कहा कि कैकई यदि मेरी दासी बनकर के रही तो अवध के महल में रहेगी, वरना कैकई को भी घर से महल से निकाल दिया। कैकई ने जब ये सुना, मंथरा तो सच कह रही है, मंथरा बोली मेरा कोई स्वार्थ है क्या? मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो आपका हित चाहती हूँ। कैकई मंथरा के फंदे में ऐसी फंसती चली गई। महाराज मानसकार कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तोते, ऊंच निवास नीच कर तोते, देखे न सकई पराये विभूति, कैकई को ऐसा बस में किया, कैकई चरणों में बैठ गई। मंथरा बता मुझे क्या करना है? मंथरा ने कहा महारानी जी कभी दो वरदान के लिए अवधेश ने कहा था, आज दोनों मांग लीजिए। क्या मांगूं? कैकई पूछ रही है मंथरा से। अच्छा महारानी कैकई है कि मंथरा है? आपसे पूछ ले महारानी कौन है? कहा महारानी कैकई है और दासी मंथरा है। पर दासी को चरणों में बैठना चाहिए कि महारानी को बैठना चाहिए? लेकिन महाराज को न कुसंगति पाए नसाई, कैकई के जीवन में सब अच्छाई थी पर एक बुराई हो गई, कैकई ने मंथरा की संगति कर ली। और संगति का संग का रंग लगता ही लगता है। मानसकार कहते हैं आज इसने कह दिया अवधेश जब आएंगे मैं कोप भवन में भेज दूंगी, आपको दो वरदान मांगना है। पहले वरदान में भरत के लिए सिंहासन और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का विशेष उदासीन वनवासी वेश में व्रत लेकर के वो वन के लिए चले जाएं, ये मांगना।
मंथरा ने पूरी तरीके से पढ़ा दिया कैकई को। कैकई आज आए है कोप भवन में। देखो महारानी के पास फटे पुराने वस्त्र होंगे क्या? कैकई के पास होंगे क्या? अयोध्या की महारानी तो जब चलने लगी तो मंथरा ने हाथ पकड़ा, महारानी जी कोप भवन में जाओगी तो ऐसे सज धज करके जाओगी। कैसे जाऊं? मंथरा ने कहा कुछ फटे पुराने कपड़े पहन करके जाओ, राजसी वस्त्र उतार दो, ये आभूषण सब उतार दो। कैकई ने कहा मेरे पास फटे पुराने वस्त्र कहाँ? मंथरा ने कहा मेरे पास है, ला करके दिया कैकई को। देखो जब विचार बदलता है ना, ध्यान से सुनना, जब आपका चिंतन खराब होगा, चिंतन खराब होते ही वेश भी खराब होना शुरू हो जाएगा, चिंतन खराब होते ही व्यवहार भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आज मंथरा के वस्त्रों को पहन करके महारानी बैठी है, संगति का कितना बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। मानसकार कहते हैं संध्या समय जिस समय महाराज आए, सांझ समय सानंद नृप गयु कैकई के है। अवधेश तो आनंदित होते हुए आ रहे थे, सबके बड़ी महारानी कौशल्या के भवन में दूतों से, पहरेदारों से सूचना करा दी कल सुबह रामराज तिलक होगा। सुमित्रा जी के यहाँ सूचना करा दी, पर कैकई के यहाँ नहीं कराई। क्यों? अवधेश का भाव था, कैकई राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है, मैं स्वयं जाकर के बताऊं तो कैकई बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जब तक अवधेश आए तब तक यहाँ वातावरण बदल गया। कैकई कोप भवन में, अवधेश ने मंथरा को सामने देखा, पूछ लिया महारानी कहाँ है? मंथरा ने इशारा कर दिया कोप भवन के लिए गई हैं, आपके लिए संदेश दिया है, आप सीधा कोप भवन में जाएं और महारानी जी से ही पूछें क्या कारण। अवधेश महाराज दशरथ, जिनके प्रभाव के विषय में केवल कल्पना करो, राम जैसा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे जिनके पुत्र हैं, वो महाराज जो कभी कभी स्वर्ग में देव और असुरों का युद्ध होता है और उस समय जब देवता लोग हारने लगते हैं तो अवधेश को बुलाया जाता है कि आप हमारी तरफ से युद्ध करो, और उस समय बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों से, दैत्यों से भी जो भयभीत नहीं होते, ऐसे महाराज दशरथ आज एक बात से पैर कांप गए अवधेश के। क्या? जब ये सुना कि धर्मपत्नी महारानी कैकई कोप भवन में क्रोध में है, अवधेश के हाथ पैर कांप गए। कोप भवन सोन सगुचे एक बात आपसे कहते हैं, व्यक्ति समाज से लड़ लेता है, व्यक्ति देश से भी, राष्ट्र से भी लड़ लेगा, बाहर की सब शक्तियों से लड़ लेता है, लेकिन कमजोर कब हो जाता है, हार कब जाता है? जब भीतर, घर के भीतर ही समस्याएं हो ना, तब व्यक्ति कितना मजबूत हो वो भी हार जाता है। मानसकार कहते हैं आज अवधेश के पैर कांप गए। आए कोप भवन में, कहे तो रान रिसान परसत पान पति ही निभा रही, हाथ से स्पर्श करना चाहा, देवी क्या बात हो गई? देखा भूमि पर शयन कर रही है, बिना बिस्तर के नीचे लेटी हुई है कैकई, फटे पुराने वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण सब त्याग दिए, और जब आभूषण त्यागने लगी कैकई तो उसमें, मानस में लिखा नहीं है, पर उसमें जो सौभाग्य के चिन्ह थे वो भी उतार दिए। मानसकार ने इतना ही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में होने वाले विधवापन को
ये आज प्रदर्शित कर रही हो। मानसकार कहते हैं अवधेश ने मनाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं मानी कैकेयी, अवधेश ने धीरे से कह दिया, मैं राम को राज तिलक दे रहा हूं। आप तो सदा सदा राम के राज तिलक के लिए चर्चा करती थी ना, मैं कल सुबह ही राम को राजा बना रहा हूं, अब तो प्रसन्न होइए। कैकेयी थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता का नाटक किया। महाराज, कल राम को राजा बना रहे हैं? हाँ, और जिसने जो मांगा उसको मैंने दिया है। आज इस खुशी के समय पर तुम्हें भी कुछ चाहिए ना, तो प्रसन्नता से मुझसे मांगो, क्रोध करने की जरूरत नहीं। मांगना शब्द आया, कैकेयी तुरंत सावधान बनी। एक क्षण के लिए सोच कर देखना। आज कैकेयी ने कहा, महाराज मैं मांगूंगी, वो दोगे? अवधेश ने कहा, जरूर दूंगा। मेरे रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा रघुवंश की परंपरा है, प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाएगा। उस पर भी अवधेश ने कहा, यदि तुम्हारी प्रसन्नता बनती है ना, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम जो चाहोगी, जो मांगोगी, वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और हमें ऐसा लगता है अवधेश की सबसे बड़ी भूल यही हो गई। कैकेयी ने समझ लिया, अवधेश भले ही कुल की परंपरा को तोड़ सकते पर राम की सौगंध को नहीं तोड़ सकते। महाराज, मेरे मन में भाव है, कभी आपने 2 वरदान देने के लिए मुझे कहा था, आज मैं आपकी इच्छा हो तो मांग लूं? अवधेश ने कहा, मांगो। 2 के 4 मांग लो। कैकेयी बोली, 4 नहीं, 2 ही चाहिए। कैकेयी को पता है 2 देने के बाद अवधेश के पास कुछ बचेगा ही नहीं देने लायक। अवधेश ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? कैकेयी ने कह दिया, सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान यह है, आपने जो घोषणा की है राम को कल राज सिंहासन देंगे, वो मुझे स्वीकार नहीं। कैकेयी ने कहा, कल भरत को बुलाया जाए और राम नहीं भरत अयोध्या के राजा बने, ये पहला वरदान मेरा है। अवधेश ने जब सुना तो बहुत ज्यादा अवधेश के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। राम भरत दोनों समान है। सोचने लगे शायद माँ होने के नाते माँ कभी कभी स्वार्थी हो जाती है संतान के लिए, तो लगा कि शायद भरत के लिए सिंहासन मांग रही है। कह दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए राम भरत दोनों बराबर है, मैं कल भरत को बुला करके सिंहासन दे दूंगा। कैकेयी प्रसन्न बन गई। महाराज, जैसे पहला वरदान दे दिया वैसे ही दूसरा और दे दीजिए। लेकिन अब जो कैकेयी वरदान मांगने वाले है, सारी पृथ्वी पर अमंगल होने लगा, अपशकुन होने लगा। अवध में बड़ी महारानी कौशल्या अपने भवन में बैठी हुई थी, मैया को अपशकुन नजर आने लगे। मानसकार कह रहे हैं, श्री जानकी मैया को अमंगल अपशकुन हो गया। श्री भरत जो ननिहाल में बैठे हैं, भरत जी के मन में भी आशंका हो गई, अपशकुन दिखाई देने लगे। कैकेयी ने कहा, जैसे पहला दे दिया वैसे ही। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। तपस्वी वेश में, मुनियों के वेश में, विशेष उदासीन व्रत लेकर के 14 वर्ष के लिए नंगे पैर श्री राम अवध से निकल जाएं वन के लिए।
यही मेरा दूसरा वरदान। जब अवधेश के कान में ये शब्द पड़े ना, महाराज अवधेश खड़े थे, खड़े से पृथ्वी पर गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कुछ देर तो होश ही नहीं रहा, राम के लिए ऐसा कह दिया। जब थोड़ी चेतना आई, अवधेश ने कब ने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, मानसकार कहते हैं अवधेश आज की रात्रि यदि कौशल्या जी के भवन में बिता देते तो कल राम राज तिलक हो जाए। पर अवधेश आज कैकई पर भरोसा करके कैकई के विश्वास में हत हो गए। मानसकार ने कहा अवधेश थोड़ी सी जब मूर्छा टूटी तो कैकई को मनाने लगे, कैकई राम तो साधु है, राम की सदा बड़ाई तुम करती हो, राम ने कोई अपराध किया है क्या? यदि भरत को सिंहासन चाहिए ना मैं कल ही दे दूंगा, लेकिन राम का अपराध क्या? राम को वनवासी क्यों बना रहे हो? राम वन में चले गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। अवध बोले राम मेरा प्राण है। कैकई उठ करके खड़ी हो गई, महाराज मुझे ज्यादा कुछ सुनना नहीं है। यदि राम को आपने कल वन के लिए नहीं भेजा, आपने मुझे दिया हुआ वरदान पूरा नहीं किया, तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। अवधेश ने कहा कि यदि राम जाएंगे, मानसकार कहते हैं कि यदि अवधेश ने कहा राम जाएंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। कैकई बोले कि यदि राम नहीं गए, राम को रोक लिया तो मेरा प्राण निकल जाएगा। और तब मानस दर्शन कराता है। अवधेश ने मानो जानना चाहा कि अगर हमारे दोनों के ही प्राण जाने हैं, मृत्यु निश्चित है किसी एक की, तो आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए? और तब कैकई ने सीधा सीधा नहीं कहा, पर कैकई ने थोड़ा सा घुमा करके जो बात कही उसका भाव समझने की कोशिश करना। स्वार्थ मन में आ जाता है तो बड़े से बड़ा संबंध भी फीका पड़ जाता है। स्वार्थ जब मन में आ जाए ना तो महाराज संसार का सबसे घनिष्ठ संबंध भी टूट जाता है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज कैकई ने कहा महाराज यदि राम वनगमन के लिए नहीं गए, भगवान नहीं गए, तो मेरा प्राण निकल जाएगा, और मेरा प्राण निकलेगा तो संसार वाले आपको अपयश देंगे। और कैकई ने कहा अपयश के जीवन से यश की मृत्यु श्रेष्ठ है। मतलब क्या हुआ? कैकई ने सीधा सीधा कह दिया यदि राम नहीं गए और मेरा प्राण निकला तो आपको अपयश मिलेगा, और ऐसे जीवन से मरना ज्यादा ठीक है। अवधेश ने सोच लिया कि अब मेरे जीवन का रखवाला कोई नहीं। रात्रि व्यतीत होने लगी। मानसकार कहते हैं सुबह प्रातः काल चारों ओर मंगल वाद्य बज रहे। अयोध्या में लोग राम का नाम ले लेकर के सुंदर मंगल कीर्तन कर रहे हैं, सुंदर अवध को सजा रहे हैं। और कोप भवन में अवधेश के कान में जब वो मंगल वाद्य पड़ते हैं, अवधेश पृथ्वी पर सिर पटकने लगते हैं। जब जब राम के विषय में सोचते हैं अवधेश, उस समय अवधेश के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। मेरा वो राम जिसे अभी तक ये पता ही नहीं है कि पिता ने अयोध्या का सिंहासन देने की बात कही थी, वही पिता उसे वनवासी बना देगा। कल सुबह राम जब आएंगे, अवधेश सोच रहे हैं उस राम को कैसे कहूंगा कि अब तुझे सिंहासन नहीं दे रहा हूं, अब तुझे वनवासी बना दे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। मानसकार कहते हैं अवधेश बाहर नहीं आए तो सुमंत जी जगाने के लिए आए। अवधेश की जो स्थिति देखी, राज मुकुट एक ओर पड़ा है, वस्त्र अस्त व्यस्त पड़े हैं। सुमंत जी ने महाराज को जगाने का प्रयास किया। अवधेश नेत्र बंद किए, अर्धमूर्छा की अवस्था में पड़े। उसी समय जब अवधेश कुछ नहीं बोले, कैकई कठोर बन करके बोली
सुमंत जी ने पूछा महाराज को क्या हुआ? कैकेयी ने कहा ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन राम 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 कहते कहते पूरी रात्रि बिता दी, शायद राम से कुछ कहना चाहें, आप राम को बुला करके लेकर के आए। सुमंत जी बाहर निकले, सारी प्रजा ने घेर लिया, सुमंत ने किसी से कुछ कहा नहीं, भगवान के भवन में, राम के भवन में आए। सुबह सुबह का समय, पहरेदारों ने, प्रतिहारों ने कहा सुमंत जी आए। राम जी को भी लग गया कि अब कुछ बड़ा हुआ है। सुबह सुबह प्रातःकाल भगवान स्नान करके प्रातःकालीन संध्या कर रहे थे। संध्या के वस्त्रों में ही सुमंत जी ने कहा पिताजी ने बुलाया है। उसी वस्त्रों में भगवान पिता के आदेश को मानते हुए चल पड़े। प्रजा ने देखा जिनका सिंहासन होना है वो राजसी वस्त्र में नहीं है, नंगे पैर। और राम जी का भाव ये है, पिता का आदेश है तो इतना भी समय भगवान ने नहीं लगाया कि चरणों में पादुका पहन लेते। मानसकार कहते हैं दौड़ते हुए आए कोप भवन में, और यहाँ की जो स्थिति देखी, आज राम रोए। गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, वो राम जो कभी, जिन्होंने दुख शब्द कान से नहीं सुना। अवधेश ने इतने वात्सल्य में पाला राम को, कभी राम ने